कहानी में हम दो ही पात्र हैं, मैं और ममता। ममता रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। आज उसकी उम्र 30 साल है, पर उसके फिगर को देखने से लगता है जैसे कयामत हो। उसका फिगर 34, 30, 36 का है। रंग सांवला है, हाइट 5 फीट की है। वह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हॉट है। वह इतनी मादक दिखती है कि उसे पहली बार में देखकर ही कोई भी उसे पाने के लिए गरमा जाए। मेरा भाई एक होटल में काम करता है। उसका कोई भी काम होता तो मैं कर देता था। वह अक्सर मुझे अपनी बीवी के पास भेजता था, जिस कारण से ममता से मेरी ज्यादा नजदीकी हो गई थी और इसी वजह उसके पास मेरा नंबर भी पहुंच गया था। फोन नंबर से हमारी बात होने लगी थी। बातचीत होना शुरू हुई तो ममता मुझसे खुलने लगी। एक बार मैंने फोन पर ममता को बोल दिया, यार मेरी किसी से सेटिंग करवा दे, अब अकेले रहा नहीं जाता है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बात बोली, चलो मैं अपनी बहन से तुम्हारी सेटिंग करवा देती हूँ। इस वार्तालाप से ममता और मेरे बीच और भी ज्यादा खुलकर बात होने लगी थी। मैंने उसको बोल दिया, तुम मेरे जन्मदिन पर अपनी बहन को साथ ले आना और हमारी बात करवा देना। ममता ने हाँ बोल दिया। मेरा जन्मदिन आ गया। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। दोस्त के साथ लौंडियाबाजी की बात चल रही थी। वह मुझसे वैश्या के साथ काम करने की सलाह दे रहा था। वह बोला, अबे चढ़ाई में सब मिलाकर 10-20 मिनट लगते हैं और उसके बाद चढ़ाई वाली के नखरे झेलने पड़ जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि कुछ रुपए देकर चढ़ाई का मजा लो और छोटराम पहुंचकर आगे बढ़ लो। साली हर बार नई गाड़ी पर सवारी करने को मिलती है। मेरे दोस्त को शराब चढ़ गई थी, लेकिन साला बातें बड़ी सच्ची कर रहा था। उसी समय ममता का फोन आया। उसने मुझे बर्थडे की बधाई दी और पूछा, किधर हो? मैंने कहा, अपने घर पर हूँ। उसने कहा, साथ में भी कोई है क्या? मैंने कहा, हाँ एक दोस्त बैठा है, उसके साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ। वह बोली, मेरे साथ मेरी बहन आई है। मैंने उसको वहीं पर लाने के लिए ममता को बोल दिया। वह कहने लगी कि यार देख ले, तेरे ड्रिंक करने से वह कहीं नाराज ना हो जाए। मुझे भी चरच गई थी। मैंने कहा, तो अब तुम ही बताओ यार, क्या किया जाए? वह बोली, अभी दोस्त को चलता करो और पीना बंद करो, मैं अपनी बहन को लेकर आ जाती हूँ। मैंने ओके कहा और दोस्त से कहा, यार तू अभी जा, शाम को फिर से मिलते हैं। वह चला गया, पर जाते जाते कमीना बोतल साथ में उठा ले गया। कुछ देर बाद ममता अपनी बहन के साथ मेरे पास आ गई। उसकी बहन उससे भी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। वे दोनों मुझे बधाई देकर बैठ गईं। मैंने कहा, क्या खाओगी? ममता की बहन नशीली आंखों से मुझे देखकर बोली, जो आपकी मर्जी हो। मैंने खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर किया और उससे बात करने लगा। हम तीनों में बात हो ही रही थी कि ममता ने मुझे इशारा किया। मैं समझ गया। उसने उठते हुए कहा, गोरा मेरा बालम आने वाला है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम दोनों बात करो, मेरे लिए पिज्जा कैंसिल करवा दो। इस तरह से ममता कुछ काम की बोलकर चली गई। मैंने एक पिज्जा कैंसिल कर दिया। मैं ममता की बहन से बात करता रहा। वह खुद भी पियक्कद्दा निकली। जब तक पिज्जा आता तब तक मैंने उससे कुछ पीने का पूछा तो बोली, बियर है क्या? मैंने कहा, हाँ है ना। मैंने फ्रिज से बियर निकाली और उसके लिए मग में भर दी। वह पीने लगी। मैं एक सिगरेट निकाल कर पीने लगा। 2 घूंट बियर पीने के बाद उसने मुझे कहा, तुम कुछ नहीं लेते हो क्या? मैंने कहा, हाँ वोदका लेता हूं ना, पर शायद तुमको अच्छा ना लगे इसलिए नहीं ले रहा हूं। वह बोली, अरे ले लो ना। मैंने झट से बोतल निकाली और अपना गिलास बनाकर लेने लगा। उसी बीच उसने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और धुआं उड़ाने लगी। सच में बड़ी बिंदास माल थी। मैंने कहा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? वह कहने लगी, अभी तक एक था, पर उसकी शादी हो गई। अब ममता मुझे तुम्हारे पास लाई थी। हम दोनों की प्यार भरी बातें होने लगीं। कुछ देर बाद ममता का फोन आया। हम दोनों बात करने लगे। उसने अपनी बहन को वापस भेजने के लिए कह दिया था। मैंने कहा, मैं तो आज उसे खुश करने वाला था। ममता बोली, बाद में कर लेना, अभी उसे जाने दो। मैं ज्यादा नशे में था तो मैंने बात करते करते ओके कह दिया। उसकी बहन चली गई और मैं सो गया। सुबह फिर ममता का फोन आया और उसने मिलने को बोला, तो मैं मिलने चला गया। उसने मुझे पार्क में बुलाया था तो हम दोनों एक पार्क में मिले। वह कहने लगी, मेरा पति मुझ पर शक कर रहा है कि मैं तुमसे मिलती हूँ। वह आज किसी भी वक्त तुमसे मिलेगा और तुम्हारा फोन चेक करेगा। ये कहकर उसने मेरा फोन ले लिया और चेक करके वे सारी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जो हम दोनों के बीच की थी। इधर मैं उससे बोल रहा था कि मेरा किसी से काम करवा दे, अब नहीं रुका जा रहा। कुछ भी कर मुझे नहीं पता। तूने अपनी बहन को भी भेजा और उसका मजा भी नहीं लेने दिया। वह कुछ सोचती हुई बोली कि एक काम कर, तू एक साइड को चल। हम दोनों एक साइड आ गए। मैंने पूछा, यहाँ किस काम से लेकर आई है? वह कुछ नहीं बोली और मुझे पकड़ डीएच कर किस करने लगी। मैं भी उसका साथ देने लगा।
कुछ देर तक हम दोनों किस करते रहे और फिर अलग हो गए। उसने पूछा, कैसा लगा? मैं बोला, बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। वह बोली, पूरा मज़ा लेना है तो रूम बुक कर ले। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वह जन्मदिन पर दारू और पार्टी में खर्च हो गए थे। मैंने उससे पैसों के लिए बोला। वह बोली, मैंने तो तेरे भाई को दे दिए, वह मुझे तो वापस नहीं देगा, तुम कुछ भी बहाना करके उससे ले लेना। मैंने कहा, ठीक है, हम कल मिलते हैं। कुछ देर और ममता के साथ मस्ती करके मैं घर आ गया और कल के बारे में सोचने लगा। शाम को ममता का पति आया और मुझसे फालतू की बातें करने लगा। वह काफी पिए हुए था, तो मैंने उसे किसी तरह से चलता किया। रात को मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर होटल का इंतजाम किया और मैंने ममता को फोन कर दिया। मैंने उसे अगले दिन का प्लान बताया। वह खुश हो गई। अगले दिन होटल में रूम बुक करके हम दोनों कमरे में आए और गले मिले, फिर किस करने लगे। किस करते करते मैंने कब उसके सारे कपड़े उतार दिए, कुछ पता ही नहीं चला। ममता मेरे सामने बिना कपड़े के खड़ी ही थी। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी तारीफ करने लगा। ममता शर्म के मारे मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। मैंने आगे बारेज कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसको चूमने लगा। फिर उसका एक संतरा पकड़ कर अपने मुंह में भर लिया। वह एकदम से उत्तेजित हो गई और खुद अपने हाथ से अपना संतरा पकड़ कर मुझे पिलाने लगी। उस वक्त वह कह रही थी कि आह चूस ले साले, मुझे खुद तेरे साथ सवारी करने की चुल्लत थी, इसीलिए तो मैंने अपनी बहन को तेरे पास से वापस बुलाया लिया था। मैंने कहा, ममता, वह तो मैं उसी वक्त समझ गया था जब तूने अपनी बहन को जल्दी से वापस भेजने की कही थी। वह हंसने लगी। मैंने कहा, एक बात है जान, तू और तेरी बहन दोनों मस्त माल हैं। वह बोली, अभी मेरी सवारी कर ले, फिर कभी तुझे अपनी बहन की सवारी भी करवा दूंगी। कुछ देर संतरा चूसने के बाद मैंने उसको बेड पर लिटाया और उसकी मलाई चाटने लगा। नोबिता जोर जोर की आहें और सिसकारियां लेने लगी। उन्हें आह 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 आह, बस छोड़ दो ना, बस करो ना, मुझे कुछ हो रहा है, बस करो ना। लेकिन मैं नहीं रुका। थोड़ी देर बाद उसने अपना पानी छोड़ दिया और वह निडाल हो गई। फिर मैंने उसको उठाया और छोटू राम चूसने को बोला। वह मेरा छोटू राम चूसने लगी। थोड़ी देर छोटू राम चूसने के बाद वह बोली, अब नहीं रुका जा रहा, डाल दो अपना मूसल मेरी मलाई में और बना लो अपनी दीवानी। मैंने भी देर ना करते हुए छोटू उसकी मलाई पर रखा और धक्का मारा। अभी मेरा आधा ही छोटू अंदर गया था। वह चिल्लाने लगी, आह, अपना छोटू बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं रुक गया और उससे बोला कि पहली बार है क्या? वह बोली, तुम्हारा छोटू कुछ ज्यादा बड्ढा और मोटा है, तुमने तो मेरी मलाई का फालूदा बना दिया। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने उसको समझाया और छोटू को मलाई में पेले रखा। कुछ देर बाद वह पिछवाड़ा उठाने लगी तो मैंने धीरे धीरे धक्के मारने शुरू कर दिए। वह उन्हें आह 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 करने लगी। आह, बहुत अच्छा लग रहा है, और लो, जोर से लो, बहुत मजा आ रहा है। फिर मैं रुका और एक जोर का धक्का मारा। मेरा पूरा छोटू उसकी मलाई में चला गया। वह जोर से चिल्लाई और मुझे धक्का देने लगी। मैंने उसको समझाया और किस करते करते छोटू आगे पीछे करने लगा। कुछ देर बाद वह भी मेरा साथ देने लगी और कहने लगी, लो, आह, जोर जोर से लो, उन्हें आह 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 आह, बहुत मजा आ रहा है। बस उसकी मलाई ने पानी छोड़ दिया और उसने अपनी बाहों में मुझे जकड़ लिया और कहने लगी, तुम सिर्फ मेरे हो। वह पागल सी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरा भी निकलने वाला था तो मैंने उससे पूछा। वह कहने लगी, मलाई में ही निकाल दो, भर दो मेरी मलाई अपने कामरस से, प्लीज बाहर मत निकालना। मैंने 4-5 जोर जोर के धक्के मारे और उसकी मलाई को अपने रस से भर दिया। मैं निढाल होकर उसके ऊपर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा और बाथरूम करने चला गया। वापस आया तो देखा कि ममता ऐसे ही लेटी है और उसकी मलाई से खून और खामरस निकल रहा था। मैंने उसको उठाया। वापस बेड पर आकर हम दोनों फिर से किस करने लगे। उस दिन मैंने ममता की 4 बार जमकर सवारी की। आगे की मजेदार कहानी को मैं अगली कहानी में बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ममता की और उसकी बहन की एक ही टांगे में बैठकर जमकर सवारी की।